Assalamualaikum friends, how are you? I hope all of you doing well. So this is Mazhar Naseem here and welcome to MS English Learners. Here you can find all information about the English grammar. And this is our lecture number 60. But before starting to discuss, it is requested to you please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get each and every video which will be uploaded on this channel. So चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि जो हमारे 8 टेंसेज हैं उनके पैसिव एक्टिव से पैसिव बनते हैं, लेकिन जो 4 हैं उनके नहीं बनते। पहले हम देखते हैं कि उन टेंसेज को जिनके एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट इंडेफिनेट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इम्परफेक्ट। प्रोहिबिटेड टेंसेस जो हैं वो 4 ये हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। आगे इसको देख के आपके सामने एक चार्ट है जिसकी मदद से आप इजीली तौर पर आइडिया लगा सकते हैं। और रूल इसमें ये है कि जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें इज़ एम आर को यूज़ करना है, और एक बात अपने माइंड में बिठा ले कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही पैसिव वॉइस में यूज़ होगी। जो कोई भी टेंस यूज़ किया जाएगा लेकिन वर्ब आपको थर्ड ही यूज़ करनी पड़ेगी। आगे देखें आप, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें भी इज़ एम आर यूज़ करना है, उसके सामने बीइंग यूज़ करना है और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन उर्दू मीनिंग ये रहा है, रही है, रहे है ही आएगा। परफेक्ट में चले जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है हैव बिन और हैव बिन आपने यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसका पैसिव नहीं बन सकता है। आगे देखें, पास्ट इंडेफिनेट में आपने वाज और वर का यूज़ करना है और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। पास्ट कंटिन्यूस में आपने वाज वर प्लस बीइंग का यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और फिर कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट में आपने हैड के साथ बीन का इजाफा कर देना है और फॉर्म थर्ड यूज़ करनी है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो पैसिव नहीं बन सकता है। आगे फ्यूचर में आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट जो है इसके साथ, उसमें आपने शैल के साथ बी का इजाफा कर देना है और विल के साथ भी बी का इजाफा कर देना है। और सेंस जो है उर्दू में ये गा गी गे आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो है वो पैसिव नहीं बन सकता है। फ्यूचर परफेक्ट का देखें तो विल हैव बिन, शैल हैव बिन प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसका भी पैसिव नहीं बन सकता। आपके सामने चार्ट है, आप इजली तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और कौन सा नहीं। आगे देखें कुछ एग्जांपल्स। लेटर इज़ रिटन, खत लिखा जाता है। लेटर इज़ बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। आगे लेटर हैज़ बीन रिटन, खत लिखा जा चुका है। लेटर वाज रिटन, खत लिखा गया। लेटर वाज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा था। लेटर हैड बीन रिटन, खत लिखा जा चुका था। लेटर विल बी रिटन, खत लिखा जाएगा। लेटर विल हैव बीन रिटन, खत लिखा जा चुका होगा। आगे नीचे थोड़ा सा एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लें कि पेंसिल इज़ यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की जाती है। पेंसिल इज़ बीइंग यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की जा रही है। पेंसिल हैज़ बीन यूज्ड, पेंसिल जो है वो इस्तेमाल की जा चुकी है। पेंसिल वाज यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की गई। पेंसिल वाज बीइंग यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की गई, की जा रही थी। पेंसिल हैड बीन यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की जा चुकी थी। पेंसिल विल बी यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की जाएगी। पेंसिल विल हैव बीन यूज्ड, पेंसिल इस्तेमाल की जा चुकी होगी।
बेयर इन माइंड इसमें जो है वो काम किया जाएगा, होगा नहीं। अब कुछ रूल्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट अपने माइंड में बिठाने हैं कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा पैसिव में यूज़ करनी है। इसमें ऑब्जेक्ट को आपने पहले यूज़ करना है, सब्जेक्ट को बाद में करना है, और सब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा करना है। जैसे लेटर इज़ रिटन बाय मी, लेटर ऑब्जेक्ट है, रिटन बाय मी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ख़त मेरी तरफ से लिखा जाता है या मेरे ज़रिए लिखा जाता है। पेंसिल इज़ यूज्ड बाय मी, पेंसिल मेरे ज़रिए इस्तेमाल की जाती है। एप्पल विल बी ईटन बाय अस, सेब हमारे ज़रिए खाए जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट में वैग्यू इन दी सेंटेंसेस, इसमें जो सब्जेक्ट है वो गैर वाज़िह भी हो सकता है। जैसे एप्पल इज़ ईटन, सेब खाए जाते हैं। टी वॉज टेकन, चाय पी जाती है। मैंने ट्राई किया है कि ये आप इजी वे से अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने आपके सामने एक चार्ट भी पेश किया है ताकि आप उस चार्ट की मदद से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन आपके बड़े माइंड्स में छोटा सा निकल आए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।